देखो, एक एस्थेटिक बॉडी बनाना हर लड़के का ड्रीम होता है, लेकिन क्या हर कोई अचीव कर पाता है? शायद नहीं। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद तुम बना लो। अगर तुम्हारी एज 16 से 25 साल है और तुम सोच रहे हो घर पर ही मसल बिल्ड करने की, तो ट्रस्ट में गाइस, अगर तुम मेरी बताई गई ये एक्सरसाइज और टिप्स सीरियसली फॉलो करते हो, तो सिर्फ 2 वीक्स में ही तुम्हारी बॉडी में क्लियर चेंजेस दिखने लगेंगे, भले ही तुम स्किनी हो या फैटी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर तुम आज से 6 महीने के बाद में मिरर के सामने खड़े हो और तुम्हारी बॉडी बिल्कुल चेंज हो चुकी है, तो लोग सबसे पहले क्या नोटिस करेंगे? बड़ी चेस्ट, सिक्स पैक एब, वाइड शोल्डर या आर्म्स, या फिर वो कॉन्फिडेंस जो बिना कुछ बोले ही दिख जाता है? सच बोलूं, एस्थेटिक बॉडी सिर्फ मसल का नाम नहीं है, ये एक कंप्लीट लुक होता है। और यही ऐसी जगह है जहां पर 90% लोग गलती कर देते हैं। जिम ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन रैंडम वर्कआउट, कभी चेस्ट, कभी एब्स, कभी शोल्डर, कभी बाइसेप। और प्रॉब्लम मेहनत की नहीं है, प्रॉब्लम है डायरेक्शन की। अगर तुम घर पर ही एक स्ट्रॉन्ग और एस्थेटिक बॉडी बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कोई रैंडम एक्सरसाइज लिस्ट नहीं दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा एक ब्लूप्रिंट, जिसे फॉलो करके तुम बिना जिम के भी एक स्ट्रॉन्ग और एस्थेटिक बॉडी बना पाओगे। और वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास एक ऐसा होम वर्कआउट प्लान और एक सिंपल डाइट प्लान होगा जो तुम्हारे रिजल्ट को फास्ट इंप्रूव करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। इंटरनेट पर किसी को रोनाल्डो जैसी बॉडी पसंद है, किसी को शाकिब गोखले जैसी, और किसी को डेविड लेट जैसी। लेकिन इन तीनों में से एक्चुअल में एस्थेटिक बॉडी कौन सी है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब स्क्रीन पर ये 2 फोटो देखो और 1 सेकंड में डिसाइड करो इनमें से बॉय कौन सा लग रहा है और मैन कौन सा। सोच लिया? अब ये 2 फोटो और देखो। अब तुमने इनको बॉय की कैटेगरी में रखा होगा और इनको मैन की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि सिर्फ इनके बियर्ड है? तो चलो ये 2 फोटो और देखो। अब भी तुमने पहले की तरह इसको बॉय की कैटेगरी में और इसको मैन की कैटेगरी में रखा होगा। मतलब बियर्ड के अलावा भी कुछ ऐसा होता है जो आदमी को स्ट्रॉन्ग और एस्थेटिक बनाता है, और वो होता है एक बैलेंस्ड बॉडी। और वही बॉडी आज तुम बिल्ड करने वाले हो, वो भी घर पर। तो चलो आपके ड्रीम फिजिक की जर्नी स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, बिल्ड अ पावरफुल पुश। सबसे पहले बात करते हैं पुश मूवमेंट की, और उसकी किंग एक्सरसाइज है पुशअप्स। सिंपल लगती है, लेकिन अगर सही फॉर्म से किया जाए तो चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स और कोर सबको एक साथ ट्रेन करती है। अगर तुम बिगनर हो तो टेंशन मत लो, नी पुशअप से स्टार्ट करो, और जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़े धीरे धीरे नॉर्मल पुशअप पे शिफ्ट करना। शुरुआत में 5 रेप्स करो, फिर 10 करो, उसके बाद जितने क्लीन रेप्स निकले उतने करो। बस एक चीज कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, परफेक्ट फॉर्म। अब आते हैं इंक्लाइन पुशअप पे। बेड, बेंच, वॉल, जहां पर सपोर्ट मिल जाए वही इनफ है। ये वेरिएशन चेस्ट और शोल्डर को अलग लेवल पे हिट करती है, और बिगनर के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का बेस्ट ऑप्शन है। हर रेप्स को स्लो और कंट्रोल के साथ कंप्लीट करो। अब लास्ट एक्सरसाइज, डायमंड पुशअप। अपने हाथों को डायमंड शेप में रखो और पुशअप परफॉर्म करो। ये एक्सरसाइज स्पेशली ट्राइसेप्स और इनर चेस्ट को एक्स्ट्रा फोकस देती है। शुरू में मुश्किल लगेगी, लेकिन इस चैलेंज की वजह से इसका रिजल्ट भी जबरदस्त होता है। इसके 3 सेट्स लगाओ और हर रेप्स को क्वालिटी के साथ कंप्लीट करो, स्पीड के साथ नहीं। ये 3 एक्सरसाइज ही तुम्हारी पुश स्ट्रेंथ और अपर बॉडी की फाउंडेशन को काफी स्ट्रॉन्ग बना देगी। अब बात करते हैं पुल मूवमेंट की। घर पर बिना जिम के बैक ट्रेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एक सिंपल सॉल्यूशन है, सिर्फ एक रेजिस्टेंट बैंड। ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है और लो कॉस्ट में मिल जाता है, और सिर्फ एक इस बैंड से तुम ऑलमोस्ट पूरी अपर बॉडी को ट्रेन कर सकते हो। सबसे पहले रेजिस्टेंट बैंड लेट पुल डाउन। ये एक्सरसाइज तुम्हारी लेट्स को टारगेट करती है, जिससे बॉडी का वी टेपर डेवलप होता है। उसके बाद रेजिस्टेंट बैंड सीटेड रो। ये मिडिल बैक और रेयर मसल को स्ट्रॉन्ग बनाती है और पोस्चर को इंप्रूव करती है। अब शोल्डर। अगर तुम्हारे शोल्डर राउंड और वाइड होंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी एस्थेटिक लगेगी। इसके लिए रेजिस्टेंट बेंड शोल्डर प्रेस, रेजिस्टेंट बेंड लेटरल रेजिस और रेजिस्टेंट बेंड फ्रंट रेजिस, ये तीनों एक्सरसाइज इनफ है शोल्डर को प्रॉपर टारगेट करने के लिए। अब फाइनली आर्म। बड़े और डिफाइंड आर्म्स के लिए सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस, रेजिस्टेंट बेंड बाइसेप्स कर्ल, रेजिस्टेंट बेंड ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। ये दोनों मिलकर बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को अच्छा स्टिमुलस देते हैं। ओवरऑल पुश और पुल मूवमेंट को बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तुम्हारी बॉडी प्रोपोर्शनली वाइड और एस्थेटिक लगेगी। स्टेप 2, बिल्ड दैट वी शेप। यहाँ आता है बॉडी का सबसे आई कैचिंग पार्ट, वी शेप। सिर्फ एब्स बना लेने से वी शेप नहीं आता, इसके लिए स्ट्रॉन्ग कोर और अपर बॉडी प्रोपोर्शन दोनों चाहिए, और ये घर पर भी पॉसिबल है। सबसे पहले लेग रेजेस। फ्लैट सरफेस पे लेट जाओ, दोनों लेग्स को एक साथ ऊपर उठाओ और स्लो कंट्रोल के साथ नीचे लेके जाओ। ये लोअर एब्स को डायरेक्टली टारगेट करता है। 3 सेट्स लगाने हैं 10 to 15 रेपिटेशन के। सेकंड, प्लैंक। बॉडी को एल्बो पर होल्ड करो, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखो। 30 सेकंड से स्टार्ट करो और धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाते जाओ। थर्ड, रशियन ट्विस्ट। ग्राउंड पर बैठो, लेग्स हल्के से ऊपर रखो और बॉडी को लेफ्ट और राइट ट्विस्ट करो। ये तुम्हारे ओब्लिक्स को टारगेट करते हैं और वी लाइन को डिफाइन करते हैं। और लास्ट, माउंटेन क्लाइंबर।
रिमेंबर, ये फैट बर्न करने के साथ कोर को भी चैलेंज करता है, क्योंकि एब्स तभी दिखेंगे जब बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा। अगर तुम रोज सिर्फ 30 मिनट भी इस शेड्यूल को फॉलो करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी वी शेप में डेवलप होने लगेगी। स्टेप 3, बिल्ड लोअर बॉडी। अब बात करते हैं लोअर बॉडी की, जिसे मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग लेग्स के बिना बॉडी कभी कंप्लीट नहीं लगती। लोअर बॉडी तुम्हें पावर, स्टेबिलिटी और बैलेंस देती है। और अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बॉडी वेट स्क्वाट्स। ये तुम्हारे क्वाड, ग्लूट्स और ओवरऑल लोअर बॉडी को ट्रेन करता है। 3 सेट लगाने हैं 15 रेपिटेशन के। उसके बाद लंजेस, एक पैर आगे लेकर बॉडी को नीचे डीप करो और वापस आओ, फिर दूसरे पैर से रिपीट करो। इसके भी 3 सेट्स 10 to 12 रेपिटेशन ईच लेग। तो तुम्हारी लोअर बॉडी भी अपर बॉडी की तरह अच्छी डेवलप हो जाएगी। स्टेप 4, डाइट और रिकवरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्कआउट सिर्फ 1 घंटा होता है, बॉडी बनती है बाकी के 23 घंटे में। इसलिए सिर्फ एक्सरसाइज से रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो। बॉडी को मसल बनाने के लिए फ्यूल भी चाहिए, और वो फ्यूल है प्रोटीन। और हाँ, घर का सिंपल फूड ही काफी है। एग्स, मिल्क, स्प्राउट्स, पनीर, ये सब इजीली यूज कर सकते हो। साथ में कार्ब्स भी जरूरी है, रोटी, राइस, फ्रूट्स वगैरह। और हेल्दी फैट्स को इग्नोर मत करना, और एक्सट्रीम डाइटिंग की भी जरूरत नहीं है। बस घर का क्लीन खाना और डेली प्रोटीन कंप्लीट करने की हैबिट। और एक चीज, पानी कम से कम 3 से 4 लीटर। हाइड्रेशन जितनी अच्छी होगी, वर्कआउट उतना अच्छा होगा, रिकवरी भी फास्ट होगी और मसल भी बेटर परफॉर्म करेंगे। स्टेप 5, कंसिस्टेंसी। अब ये लास्ट स्टेप है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट मिल गया, डाइट मिल गई, लेकिन फिर भी 90% लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम एक्सरसाइज में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कंसिस्टेंसी में। एक दिन फुल मोटिवेशन, फिर 3 दिन का ब्रेक, इस तरह बॉडी नहीं बनती। डिसिप्लिन का मतलब होता है मूड हो या ना हो, अपना काम कंप्लीट करना। ओवर थिंकिंग, फोन और फालतू डिस्ट्रक्शन, ये तीनों चीजें सबसे ज्यादा प्रोग्रेस रोकती है। अगर सच में बॉडी चेंज करनी है तो पहले अपने हैबिट्स चेंज करो, क्योंकि बॉडी वही बनाता है जो डेली थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करता है। और याद रखना, एस्थेटिक बॉडी कोई शॉर्टकट से नहीं बनती, ये डेली डेली छोटी विंस से बनती है। अगर आज से स्टार्ट करते हो और अगले कुछ महीने ऑनेस्टली इस प्लान को फॉलो करते हो तो मिरर में खुद डिफरेंस देखोगे, और जब डिफरेंस दिखेगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ही बिल्ड हो जाएगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ सिर्फ वर्कआउट नहीं बल्कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।